रिटार्ड। हाँ, डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, इन पे भी कुछ कैरेक्टर्स है जो उल्लू है। दे आर रिटार्डेड। लेकिन भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, गधा, दिमाग में घुटना, एंड जिनके करतूतों को देखकर लोग कहते हैं अबे तू थोड़ा सा इसका पहले अलग मतलब था, लेकिन आजकल लोग इसको स्टूपिड शब्द के बदले यूज कर रहे हैं। इस वर्ड को सुनकर मन में पहला छवि आएगा नोबिता का, लेकिन रैंकिंग में नोबिता टॉप पे है ही नहीं, क्योंकि उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं जिनका यहाँ का पुर्जा ढीला है। जी हाँ, इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग और गैग को नहीं, सीधा गधों को रैंक करेंगे। तो इससे पहले गधे घोड़े बन जाए, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कुछ बच्चों वाले एनिमे में से रैंडमली कैरेक्टर्स चूज किया है, उसके बाद उनको रैंक दिया है। मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कौन किससे क्यों ऊपर है। तुम पूछोगे ये औरत बेवकूफ कैसे है? मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो तुमको एक पेरेंट के आंखों से देखना पड़ेगा इनको। मान लो कि तुम किसी बच्चे के बाप हो या फिर मॉम। अब इस नजरिए से देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि ये जो तामाको नोबी है वो एज ए मॉम बहुत ही बेकार है। शी इज रिटार्डेड। बच्चा संभालना नहीं आता। अगर तुम पे एक बच्चा है जिसको 0 मिलता है, वो सब चीजों में कमजोर है, तो भाई तुम उस पे सब कुछ थोप नहीं सकते। तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा, उसके कामों में हेल्प करना होगा। लेकिन नहीं, वो बस बोलती है पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अरे भाई, बच्चा है, आइंस्टाइन थोड़ी है कि तुम्हारी बात मान लेगा। भाई अलग प्रोसेस होता है ऐसे बच्चों को सही रास्ते में लाने के लिए। एंड इस चीज को छोड़ भी दे तो बाकी जो है उस पर उनका उतना ध्यान नहीं है। रास्ते में कुत्ता काट रहा है या फिर बच्चे उसको मार रहा है, बच्चा नाली में गिर गया ना, बस कागज पे नंबर मैटर करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे जापान में बच्चों पे इन सब की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन अगर बच्चा ही नॉर्मल नहीं है तो वो सब रूल्स भी यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। मतलब घोड़े के रेस में गधे को भी दौड़ाओगे क्या? ये इतना नीचे इसलिए है क्योंकि ये कुत्ता है। हाँ, इंसान के साथ कुत्तों का तुलना तो नहीं करना चाहिए, वरना हम ही नंबर 1 रैंक में आ जाएंगे। इससे ज्यादा ब्रेन डेड कैरेक्टर मैंने नहीं देखा। ये कुत्ता नहीं होता तो अभी टॉप पे होता। इसको बस चॉकलेट रोल खाना है, इसके लिए एक गांजा जैसा है, सारा दिन नशा करके हाई रहता है। इसे बैड लंग्स का तो पता नहीं, मगर डायबिटीज जरूर हो जाएगा। मुझे लगता है हो भी गया, वो भी दिमाग में। जो भी हो, अक्सर तुमने एपिसोड में देखा होगा, ये चोमू कुत्ता सही चल रही चीज को बिगाड़ देता है, एंड उसके लिए इसे पनिशमेंट भी नहीं मिलता। सच में तब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो हाँ, ये ब्रेन डेड कुत्ता नंबर 6 पे आराम से आएगा। यस, तुमने एकदम सही सोचा है। अकल से टेढ़ा कैरेक्टर इस लिस्ट में इतना लो है क्योंकि ही इज ए सुअर। इसके ब्रेन में स्क्रू ढीला नहीं है, बल्कि वहाँ पे जंग लगा है। तेल चाहिए फिर से सही करने के लिए। ये बंदा समन होते ही अजीबोगरीब चीजें बोलने लग जाता है। मतलब सिचुएशन का दाया बाया पता नहीं, बस बोल दिया कुछ भी। इसके अलावा ये पैसे मांगने लग जाता है किसी से भी। जाइमोन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका सोच स्मार्ट है, मगर बंदा उतना तेज नहीं है कि उस सोच को रियलिटी में अप्लाई कर सके। जैसे कि उसको पता है कि ताकतवर लोगों से मिल जाना सर्वाइवल के लिए बेस्ट है, लेकिन इस चीज को अंजाम कैसे दे वो नहीं पता। That's why he is a retard. द ओजी रिटार्ड। नोबिता बेवकूफ का सिंबल है, लेकिन तुम उसको जितना बेवकूफ समझते हो, असल में वो उतना बेवकूफ है नहीं। हाँ, नॉर्मल चीजों में बंदे का IQ ऑक्टोपस से भी कम है, लेकिन शैतानी बदमाशी करने के वक्त IQ न्यूटन को भी पछाड़ देता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नोबिता सच में बुद्धू ही है, इसको एक्सेप्ट कर लो। नोबिता पढ़ाई में 0, उसके साथ बेसिक चीजों में भी बाकी बच्चों से कमजोर है। मतलब इतना कमजोर ब्रेन है उसका कि रिटार्ड शब्द का ओरिजिनल मीनिंग इस पे लागू हो रहा है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन डोराएमोन नोबिता से ज्यादा बेवकूफ है। हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। मैंने मूवीज में एपिसोड्स में बहुत बार देखा है नोबिता ने किस तरीके से इस मोटे राकून को चकमा दिया है। उसे टाइम पे गैजेट नहीं मिलता, मेंटल स्टेट किसी भोले बच्चे जैसा है। ही इज ए फूल। लेकिन भाई वो तो बस थोड़ा सा भोला है एंड दिल का अच्छा है, इसलिए लोग उसको बेवकूफ बना के भाग जाते हैं। अरे भाई एग्जैक्टली वही तो उसको गधा और रिटार्ड बनाता है। डोराएमोन को लगता है ये दुनिया डिज्नीलैंड है, हर जगह परी और परा घूमते रहते हैं, रेनबो ही रेनबो है। बट रियलिटी इज हार्श। तुम उसके इस कमी को अनदेखा नहीं कर सकते। ही इज रिटार्डेड। वो एनिमल नहीं है, ये रोबोट है जो टेक्निकली ह्यूमन से सुपेरियर होना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं। सेवाशी अपने गधे एंसेस्टर को सही करने के लिए सोचा होगा इस रोबोट को वहाँ भेज देता हूँ, मतलब सेल में मिला है, दाम कम है, इसको ही फंसा देते हैं। मैं तो टूट गया। उसके अलावा टू सेवाशी गधे दद्दू को ठीक करने के लिए एक और गधा भेजना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड हुआ भी। पता नहीं कैसे। देखा, मैथ हर जगह काम आता है।
तुम सोच रहे हो कि अचानक से कद्दू कहाँ से आ टपका। भाई बचपन का पार्ट है, लकी मैन को इग्नोर थोड़ी ना करेंगे। सुपरस्टार मैन बिल्कुल जायमोन जैसा है, अचानक से आकर कुछ भी भौंकता रहता है लेकिन फिर उसके जैसा ही पिट जाता है। I mean, क्यों करता है ये सब? बार बार हड्डी टूटने पे भी मन नहीं भरता क्या? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, ही इज ए रिटार्ड। स्टाइल मारने के चक्कर में ट्रांसजेंडर जैसा हुलिया बना के घूमता रहता है। माफ करना, मतलब एक ऐसा स्टाइल है, ये तो वो लग रहा है जो शादी के दिन लड़कियां लगाती है। साथ में कानों में भी रंगीला स्टार लगा है। फ्रॉम सुपरस्टार मैन टू सुपर हिजुडू मैन। मतलब ऐसा हुलिया बनाने के लिए भी तुम्हें अलग ही लेवल का चोमू होना पड़ेगा। अरे केनेची के सर, रिटायर्ड फाइनल बॉस। ये अधेड़ उम्र का आदमी है, बच्चा नहीं है। इससे अगर तुम मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो शिंजो बच्चे से करोगे। ये बंदा बिल्कुल केनेची जैसा चोमू है, जैसा स्टूडेंट वैसा टीचर। इसको कोई काम ढंग से नहीं आता, हर वक्त हथौड़ी के चप्पल पे चिपका रहता है, उससे भीख मांगता रहता है हेल्प के लिए। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, तुम टीचर हो, नोबिता नहीं। इसको तो पर्दा और रियल क्या है उसमें भी अंतर नहीं पता। मतलब मैं क्या करूँ इनका? भाई कोई ले जाओ इनको, आइको मैडम के पास ले जाओ। आइको मैडम। ये है भेजा, लेकिन इसका अंदर भेजा है ही नहीं। मैं इसको कैसे रिटार्ड बोलूंगा? उसके लिए भी दिमाग चाहिए, ये तो बस है करता रहता है। यहाँ पे क्लिक करके तुम टॉप 10 जिम ब्रोस देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।